लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 के बैच में भी थे, 2025 के बैच में भी थे। वही क्या था जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, कौन से फॉर्मूलाज आपको करने हैं उस चैप्टर के अंदर, सो दैट कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर पे आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई वन शॉट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत है। तो आपको 9 आवर्स पर डे देना होगा अगर आपको बचे हुए 15 दिन के अंदर नर्सिंग सीईटी 2026 का एग्जाम क्रैक करना है। 12 दिनों में 10 मॉक टेस्ट भी लग रहे हैं, सिलेबस भी कवर हो रहा है। हेलो एमएच नर्सिंग सीईटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होपफुली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बहुत से नर्सिंग सीईटी के स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर बहुत ही कम जो समय है वो एग्जाम के लिए बचा है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ाई किया है या फिर पढ़ाई को स्टार्ट ही नहीं किया। लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम देखने वाला है 15 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक एमएच नर्सिंग सीईटी 2026। तो डोंट वरी गाइज, लास्ट ईयर ऐसे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 2024 के बैच में भी थे, 2025 के बैच में भी थे, लर्नलेट के एग्जाम्पल्स है, जिन्होंने लास्ट के 10 से 12 दिनों में पूरा प्रिपरेशन किया था। ठीक है, उतना प्रिपरेशन किया था जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही किया था जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वही कॉन्सेप्ट्स किए थे, वही टॉपिक्स को कवर किया था, उतने ही क्वेश्चन किए थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आपको भी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ों को फॉलो करना है, और इजीली जो है आपका भी 15 डेज के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर 10 दिन से कम समय बचा है तो मैं नहीं बोलता आपको कि प्रिपरेशन हो जाएगा, बट 10 के 15 दिनों के समय में क्रैक एग्जाम करना पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी 10-12 दिनों में स्टूडेंट ने 2024 में एग्जाम को क्रैक किया है, 2025 में क्रैक किया है, क्योंकि ये एग्जाम नीट के जितना डिफिकल्ट या फिर आपके पीसीबी के सीईटी इतना डिफिकल्ट नहीं है। एमएच नर्सिंग सीईटी ये एक आसान एग्जाम है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सही तरीके से प्रिपरेशन करते हो। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि 15 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल रिसोर्स आपको फॉलो करना है। बस मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, सारा स्टडी मटेरियल भी आपको दूंगा, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल करने के बाद आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो जाएगा, और बचे हुए कम समय के अंदर आप इजीली जो है 97 से 98 परसेंटाइल स्कोर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और ये लास्ट चांस होगा आपके लिए, ठीक है, दिस विल बी योर लास्ट चांस। 10-15 दिन ये लास्ट समय है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि सर मुझे 7 दिन में, 8 दिन में क्रैक करना है, 5 दिन में, तो पॉसिबल नहीं है। मैक्स टू मैक्स 15 डेज या फिर 12 डेज में क्रैक होना पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट ने क्रैक किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। तो पहले आपकी रियलिटी हिट होनी चाहिए कि समय कितना बचा है। तो आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 17 दिन का समय आपके पास है, क्योंकि आपका एग्जाम, आपको पता होगा एग्जाम का डेट क्या है, 6 मई एंड 7 मई। तो आज से कैलकुलेट करोगे तो 18 से 19 दिन का जो है वो समय है। बट मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को 4 दिन के बाद देख रहा हो, 5 दिन के बाद देख रहा हो, तो 4-5 दिन के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो तो डोंट वरी, मैं स्ट्रैटेजी 15 दिन की बना रहा हूँ, बट बेसिकली देखा जाए तो आपके पास 17 से 18 दिन का समय है, 3-4 दिन मैंने एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, तो 17 डेज का अपने पास समय है, तो 17 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको हम फॉलो कर रहे होंगे। अभी देखा जाए तो यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी एवरीथिंग, आप भी मान सकते हो ये कि 15 दिनों के समय में सब कुछ पढ़ाई करने का समय नहीं है। अब उतना ही करना होगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स, मतलब जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, सो दैट आपका एटलीस्ट 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल आराम से आ पाए। ठीक है, तो 17 डेज का जो प्लान है वो क्या होना चाहिए, वो मैं ऊपर ऊपर से आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो 14 डेज में जो है आपको सिलेबस कवर करना है, कैसे करना है डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर दिन का प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली बताने वाला हूँ। उसके बाद उसी दिन, उसी 14 दिन के अंदर 10 दिन आपको मॉक टेस्ट को देने हैं, मतलब 14 दिन में सिलेबस भी कवर करना है, डोंट वरी हो जाएगा सिलेबस कवर। ठीक है, प्लस उसी 14 डेज के अंदर 10 मॉक टेस्ट भी लगाना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, डोंट वरी, आई विल गिव दैट। तो 17 दिन में से 14 दिन गए, बचते 3 दिन, तो लास्ट के 3 दिन में अपने को करना है खाली रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपका जो डेली का साइकिल है वो क्या होना चाहिए, मतलब दिन में एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, उसका ओवरव्यू यहाँ पे हम देखते हैं कि डेली स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, डेली साइकिल क्या होना चाहिए। तो पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, कहाँ से करना है, डोंट वरी, आई विल गिव द रिसोर्सेज, नोट्स एंड एवरीथिंग। प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उसके पहले वाले क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, डोंट वरी। वीडियो के आगे बताऊंगा कहाँ से वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल। स्टेप 2 ये रहेगा। स्टेप 3 ये होगा कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। देखो खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम को बार बार देना है। अब
रियल एग्जाम जो आपका नर्सिंग सीईटी का 6 और 7 मई को है, उससे पहले आप 10 मॉक टेस्ट दो, मतलब 10 वो एग्जाम को 10 बार दोगे ऐसा आपका होगा वो, ठीक है। क्योंकि हम जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 2023 का भी पेपर है, 2024 का भी पेपर है नर्सिंग सीईटी का, 2025 का भी। तो 3 सालों में 5 शिफ्ट जितने भी हुए थे वो हर शिफ्ट के पेपर उसमें आपको मिल जाएंगे। मतलब आप ऑलरेडी 5 बार नर्सिंग सीईटी का एग्जाम दे चुके होंगे, सेम टू सेम जो सीईटी सेल ने दिया था, और प्लस 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी दोगे। तो वो मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं और रिवीजन भी करना है। तो डेली आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और रिवाइज करना है। ये चारों मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो सर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए? तो आपका स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए कि 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो करना है, बट सर कौन सा चैप्टर करें? तो चैप्टर को चूज करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है वो चैप्टर को, कि कौन सा चैप्टर उठाना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि हर साल कौन से चैप्टर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सा चैप्टर हाई वेटेज का है। सो अगर आपको पता नहीं है, डोंट वरी, हमने ऑलरेडी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिसके अंदर सब कुछ दिया होगा कि वो कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट में उस चैप्टर के ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, कौन से फॉर्मूलाज आपको करने हैं उस चैप्टर के अंदर, सो दैट कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर पे आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप 5 मिनट के अंदर वो आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो हाई वेटेज टॉपिक्स और पीवाईक्यूज आपको एनालिसिस करने हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ कहाँ से लेना है, डोंट वरी, आई विल टेल यू, ठीक है, वीडियो में बता दूंगा। सो डोंट स्टडी एवरीथिंग, सब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक। इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर ही फोकस करना है। गॉट माई पॉइंट? यूज आवर पीडीएफ, पीडीएफ में बता दूंगा, ठीक है। एक बार आपने चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है सर, अब पढ़ाई कैसे करें, स्टडी कैसे करें उस चैप्टर को? उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। स्टडी करना है आपको 60 मिनट्स के अंदर। अब देखो, आपके पास महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक है, बट अगर आप देखोगे महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक के अंदर अपना जो HSC का जो टेक्स्ट बुक है वो अच्छा है, बट लास्ट के 15 दिन के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। सर क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी चैप्टर उठा लो, वो अगर आपको टेक्स्ट बुक में से चैप्टर को रीड करना है तो एक चैप्टर को रीड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। आपके पास उतना समय है कि एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को आप 3 घंटे दे पाओगे? नहीं, क्योंकि वो चैप्टर में सब कुछ दिया होगा, जो एग्जाम में आता है वो भी दिया होगा, एग्जाम में नहीं आता वो भी दिया होगा। उसमें से 60% 70% कंटेंट होगा जो एग्जाम में नहीं आता, 30% मतलब 30% ही कंटेंट होगा जो एग्जाम में आता है। तो अभी महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3-4 महीने का समय होता तो महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक हेल्पफुल था। तो सर आप करें क्या? कम समय में हमें प्रॉपर सब चाहिए, कम समय में हमें सब कुछ रीड करना है, तो क्या करें? तो उसके लिए हमने प्रोवाइड किया है आपको स्मार्ट रिवीजन नोट्स। एक ऐसे नोट्स, वो नोट्स रीड करने के बाद आपको कोई वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, कोई वन शॉट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत है। इतने बेस्ट क्वालिटी के नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, हर चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कौन से फॉर्मूलाज आपको करने हैं वो भी वहाँ पे दिए जाएंगे, फॉर्मूला शीट भी दिए जाएंगे, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। तो स्मार्ट रिवीजन नोट्स में आपका एक चैप्टर 30 से 40 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा का टाइम इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को थोड़ा समय लगे, क्योंकि बहुत जो एग्जाम में आता है ना वही आपको इसमें मिल जाएगा। 2023 में जो पूछा गया था, 2024 में जो पूछा गया था, 2025 में जो पूछा गया था, वो सब एनालाइज करके, पूरा रिसर्च करके, ये जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बनाने के लिए 1 साल का समय लगा है। लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था ये सब मटेरियल बनाने का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्मार्ट नोट्स हम देंगे, कहाँ से देंगे वो बता दूंगा, बट अभी इतना याद रखो कि स्मार्ट रिवीजन नोट से पढ़ाई करना है। 60 मिनट के अंदर एक चैप्टर हो जाएगा प्रॉपर स्टडी करके, ठीक है। पढ़ाई तो कर लिया सर हमने, चैप्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका थियरी भी रीड किया, फॉर्मूलाज भी रीड किए, फॉर्मूलाज भी याद रखे। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सर। तो कहाँ से करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर सब्जेक्ट के करने हैं। तो उसके लिए है आपके 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस आपको करने होंगे क्वेश्चंस। थर्ड स्टेप आपका रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली के 20 क्वेश्चंस कर लो, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 20 क्वेश्चन कर लो हर सब्जेक्ट के। आपके 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन कर लो, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20, नर्सिंग एप्टी के 20 और इंग्लिश के 20, 20 20 20 डेली के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। हर क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। कहाँ से करूंगा वो बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिस क्वेश्चन बैंक में आपको
हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन। मतलब फॉर एग्जांपल एक दिन में आप क्या करोगे, फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री के 20 करोगे, बायो के 20 करोगे, इंग्लिश के 20 करोगे, नर्सिंग एप्टी के 20, तो दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, करेक्ट। तो 1000 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन आपके 10 दिन में होने चाहिए, आराम से हो जाएंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक चैप्टर को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए, मतलब उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने के लिए, थियरी भी करने के लिए, फॉर्मूलाज भी करने के लिए, नोट्स भी करने के लिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 1 आवर 30 मिनट्स का समय जा रहा है, क्योंकि 10 मिनट इंपॉर्टेंट चैप्टर को ढूंढने में, उसके बाद उस चैप्टर का थियरी नोट्स ये सब करने में, स्मार्ट रिवीजन नोट से 60 मिनट जा रहा है, तो उसके बाद 20 मिनट का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो हर चैप्टर के लिए। तो टोटल 1.5 घंटे का समय आपको देना है हर चैप्टर को। इतना तो समझ में आ गया कि एक चैप्टर को 1 घंटा 30 मिनट लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेली का टारगेट। तो ठीक है सर, डेली का टारगेट क्या रखें, हमें इतना तो पता चला कि एक चैप्टर को मुझे 1.5 घंटा देना पड़ेगा। तो क्या करो, डेली के 5 सब्जेक्ट करने हैं आपको, हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कर लो, तो डेली के आपके 5 चैप्टर हो जाएंगे, आराम से 5 चैप्टर हो जाएंगे, और हर चैप्टर के लिए 1.5 घंटा लग रहा है, तो टोटल 7.5 आवर्स जो है वो आपको समय लगेगा, क्योंकि 1.5 घंटा आपको चाहिए हर चैप्टर के लिए। टोटल है 5 चैप्टर डेली के, तो 7.5 आवर्स। अब इसी 7.5 आवर्स में आपको एक मॉक टेस्ट लगानी है एक्स्ट्रा की, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट में देने वाला आपको, तो एक मॉक टेस्ट लगानी है जो कि 90 मिनट्स की होगी। जैसा आपका सेम सीईटी का एग्जाम होता है ना 90 मिनट्स का, वैसे 100 क्वेश्चन की 90 मिनट्स की टेस्ट होगी, ठीक है। तो 7.5 प्लस ये 1.5 घंटा आपका होगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। मॉक में यहाँ पे लिखता हूँ, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7.5 प्लस 1.5 दैट विल बी योर 9 आवर्स। तो आपको 9 आवर्स पर डे देना होगा अगर आपको बचे हुए 15 दिन के अंदर नर्सिंग सीईटी 2026 का एग्जाम क्रैक करना है। 9 घंटे डेडिकेटेडली दोगे, बचे हुए समय में इजीली नर्सिंग सीईटी एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। 9 घंटे आपको देने हैं। अब ये 9 घंटे भी आपके ऊपर डिपेंड है कि दिन के स्लॉट्स बना लो। फॉर एग्जांपल सुबह 6 से लेके 9 बजे तक पहला स्लॉट रखो, उसके बाद 9 के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करना, उसके एक घंटे का ब्रेक लेना, फिर 10 बजे से लेके आप क्या कर सकते हो, 10 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो 3 घंटे का दूसरा स्लॉट रख सकते हो। उसके बाद 1 से 2 लंच वगैरह कर लेना, ब्रेक लेना थोड़ा, उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक तीसरा स्लॉट कर सकते हो। तो ऐसा 9 घंटे में आपको सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही आपका सारा जो चैप्टर्स है, पांचों के पांचों चैप्टर हो जाएंगे पर सब्जेक्ट के, अलॉन्ग विथ 1 मॉक टेस्ट, ठीक है। अब आपके हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर लेना। ये मैंने कुछ आइडियल टाइमिंग बता दिया, क्योंकि 5 बजे के बाद आपके पास समय बचेगा। उसके बाद आप लाइव सेशन भी अटेंड कर पाओगे मेरे यूट्यूब के, ठीक है, जिसमें महामैराथन के सेशंस वगैरह चलते रहेंगे, PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये सब समय आपके पास बचा है, तो प्रॉपरली डेली के 9 घंटे आपको देने हैं। 9 आवर्स का प्रिपरेशन डेली का होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। अगर हम कैलकुलेट करें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो आपको ये पता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट है। नर्सिंग एप्टी का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का एंड बायोलॉजी का। फिजिक्स के 16 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स है, बायो के 15 चैप्टर्स है। नर्सिंग एप्टी के आपको पता नहीं है कितने चैप्टर्स है, बट हमारे टीम ने आपके लिए ऑलरेडी एनालिसिस किया है 2023, 24, 25 का। उसमें से हमने 11 चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं और इंग्लिश के 13 चैप्टर्स। ये सब आपको नोट्स में और हाई वेटेज के टॉपिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने चैप्टर्स करने हैं, डेली के 5 चैप्टर्स आप कर लोगे, तो सारे चैप्टर्स कितने हैं टोटल, तो टोटल 60 चैप्टर है सारे सब्जेक्ट की मिला के। तो डेली के अगर आप 5 चैप्टर कर रहे हो तो 60 चैप्टर करने में कितना समय लगेगा। आज 5 हो गए, कल 5 हो गए, मतलब 10 चैप्टर हो गए, उसके बाद तीसरे दिन 15 चैप्टर हो गए। ऐसे हर दिन करते रहोगे 5 चैप्टर डेली, तो 12 दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बचे कितने दिन है, 15 दिन, 12 दिनों में सिलेबस कवर हो रहा है। 12 दिनों में 10 मॉक टेस्ट भी लग रहे हैं, सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो देख रहे हो, सब कुछ होगा आपका स्टडी मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके हेल्प से, क्योंकि स्टडी मटेरियल ऐसा बनाया है जो 12 दिनों में 15 दिनों में स्टूडेंट को पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करवाए और GMC कॉलेज में एडमिशन दिलाए। तो 12 से 14 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा और 10 मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, सब मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले स्ट्रैटेजी को समझ लो, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिमेनिंग कितने डेज है अपना, 3 डेज बचता है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 17 दिन है, 17 दिन में से 14 दिन जो है वो हमें देना है सिलेबस को कंप्लीट करने में, और उसमें से 10 दिन जो है उसके ही 14 में से ही 10 दिन हमें देना है मॉक टेस्ट में। 17 में से 14 दिन चले गए तो हमारे पास बचते हैं 3 दिन। तो लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं आपके, उसमें आपको खाली रिवीजन करना है, कंटिन्यूअस रिवीजन,
कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मॉक टेस्ट जो मैंने दिए हैं वो मल्टीपल टाइम आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार ही मॉक टेस्ट एक सॉल्व कर सकते हो, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, कितने भी बार भी जो है वो मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। लाइव महामैराथन सेशंस मेरे यूट्यूब पे चलेंगे, वो भी आपको अटेंड करने हैं लास्ट के कुछ दिनों में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बेसिकली देखी जाए तो क्या होगी कि सब कुछ जो है अपने को पढ़ाई नहीं करना है, अपने को खाली स्मार्ट स्टडी करना है। जहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, कैसे, वो अभी वीडियो में बताता हूँ आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ते हैं। तो देखो, सब कुछ पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, आपके पास 4-5 महीने का समय है। अभी मैं जो आपको दे रहा हूँ वो पढ़ के, ठीक है, कम पढ़ के भी आपको 97-98 परसेंटाइल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो 2023, 24, 25 में पूछा गया है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना होता है, 1 साल का रिसर्च करती है हमारी टीम, और ये सारा मटेरियल आपके लिए बनाती है। ठीक है, जिस 2025 का एग्जाम होने के बाद, ठीक है, पिछले 8 महीने से जो आपके लिए सब मटेरियल, स्टडी मटेरियल एंड नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बनाती है क्योंकि स्टूडेंट का लास्ट के 12-15 दिनों में प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, सो मॉक टेस्ट भी नहीं देते स्टूडेंट्स, और रिवीजन वगैरह स्किप करता है। तो प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जो मैंने प्लान बनाया उसको फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सर नोट्स, मॉक टेस्ट, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हाई वेटेज टॉपिक के पीडीएफ कहाँ से करें? तो उसके लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए लक्ष्य जीएमसी बैच लॉन्च की है, जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन पैक है। अगर आपको कम समय में 10 से 12 दिनों के अंदर जीएमसी को क्रैक करना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि इस बैच के अंदर 10 मॉक टेस्ट का बैच है, वो भी मिलता है। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी बैच इसमें मिलता है। स्मार्ट रिवीजन नोट्स, जो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, जो करने के बाद कोई लेक्चर देखने की, वन शॉट लेक्चर देखने की, ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक रीड करने की, थ्योरी करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें इंक्लूड है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वो नोट्स की बैच भी इसमें मिल रही है, प्लस हाई वेटेज टॉपिक की बैच। सब बैचेस जो है वो चारों के चारों बैचेस ये लक्ष्य जीएमसी बैच में मिल रहे हैं। तो जल्दी से जाके ये लक्ष्य जीएमसी बैच में एनरोल करना। बस 10-12 दिन का समय आपके पास बचा है, और 10-12 दिन का समय आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और कुछ रिग्रेट नहीं करना है, तो ये बैच में एनरोल करना बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो लर्नलेट ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। जिनके पास पीसी है या फिर लैपटॉप है या फिर आईफोन है, तो उनके लिए वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वो सिंपली प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप को डाउनलोड करना। ठीक है, अगर आप सेपरेट बैच चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को खाली मॉक टेस्ट का बैच चाहिए, या फिर किसी को खाली 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करके जाना है उसका ही बैच चाहिए, या फिर किसी को खाली स्मार्ट नोट्स का बैच चाहिए, या फिर किसी को खाली हाई वेटेज टॉपिक्स का बैच चाहिए, वो भी आप ले सकते हो। सेपरेट लोगे तो उसका प्राइस 499, 499, 399 रहेगा। ओवरऑल प्राइस जो है वो 1800 के अराउंड रहता है। बट चारों बैचेस कंबाइंड लेते हो तो महा ऑफर मैंने आपके लिए रखा है, क्योंकि स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, प्राइस को कम करना, तो हमने 999 ऑफर रखा है, क्योंकि किसी स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि कम समय में उसको प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा कम समय में, उसको बैच में एनरोल नहीं कर पाएगा, 1 साल उसका ड्रॉप में चला जा सकता है। इसकी वजह से हमने ऑफर दिया स्टूडेंट को, सो दैट स्टूडेंट को बेनिफिशियल रहे और एनरोल करे वो इजीली। तो 999 ऑफर रखा है स्टूडेंट के रिक्वेस्ट की वजह से। ठीक है, तो जल्दी से जाके इसमें एनरोल कर लेना। और अगर आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हुआ है और आपको सेपरेट बैचेस चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन हो चुका है, तो आप मॉक टेस्ट की बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। 2023 का पेपर, 24 का पेपर, 25 का पेपर सब है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। सेम सीईटी का एग्जाम का इंटरफेस मिलेगा। सेपरेट बैच है 499। ठीक है, इस बैच में भी एनरोल कर सकते हो। जिनको खाली 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है, जिसके क्वेश्चन बैंक हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिलेंगे प्लस आंसर्स भी मिलेंगे, प्लस आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा। खाली क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, उसका हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वो भी बैच आपको 499 में मिल जाएगा, सेपरेट बैच चाहिए तो। और जिनको स्मार्ट रिवीजन नोट्स, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, जो करने के बाद लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उतना बेस्ट जो स्मार्ट रिवीजन नोट्स का बैच है, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर वाइज थियरी का सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ये भी बैच में एनरोल कर सकते हो। लर्नलेट ऐप को बस आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और हाई वेटेज टॉपिक का बैच भी यहाँ से आप कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे हर स्टेप में डिस्कस की, वो सब चीज़ें इस बैच में मिल जाएंगी। और ये 2 बैच और ये दोनों, ये चारों बैच आपको लक्ष्य जीएमसी बैच में मिल जाते हैं। तो जल्दी से लक्ष्य जीएमसी बैच में एनरोल कर लेना, क्योंकि ये बहुत वर्थ इट बैच है।
क्योंकि सारी चीज़ें जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10 से 12 दिन पढ़ाई करने के लिए लगती है वो सारी इससे आपकी हो जाएगी ईजिली, सब स्टडी मटेरियल हो जाएगा। और जो मैंने प्लान डिस्कस किया वो प्लान में ये वाला चीज़ हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो जल्दी से जाके आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स उससे पढ़ रहे हैं, अभी हाथ से समय नहीं गया है। जल्दी से 15 दिन के समय में, बचे हुए समय में जो मैंने आपको बताया है, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। स्मार्ट रिवीजन नोट्स करो, जो करने के बाद कोई लेक्चर देखने की, कोई वीडियो लेक्चर करने की, कोई वन शॉट लेक्चर देखने की या फिर कोई टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं है। वो नोट्स भी आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हैं, हाई वेटेज के टॉपिक्स। ठीक है, लास्ट ईयर 2025 में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था लर्नरनेट से 637 स्टूडेंट्स का, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड टॉप नर्सिंग कॉलेजेस में। ठीक है, इसका ऑलरेडी डेटा मैंने लक्ष्य जीएमसी बैच का लॉन्चिंग करते समय आपको दिखाया है, हर स्टूडेंट का रिजल्ट के साथ। ठीक है, सो आप भी जो है 2026 के हमारे स्टूडेंट्स बनेंगे। भले आपका कुछ भी प्रिपरेशन ना हुआ हो, लिटरली जीरो लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये लक्ष्य जीएमसी बैच आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो यू ओनली हैव 15 डेज, बस 15 डेज का समय आपके पास बचा है। यू कैन डू दिस, कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू दिस, 15 दिन 10 दिन सफिशिएंट है अगर आप प्रॉपरली इंपॉर्टेंट चीज़ों को करते हो तो। ठीक है, बी कंसिस्टेंट, डोंट पैनिक मत हो। जो मैंने प्लान आपको बताया है वो लास्ट प्लान है, वो फॉलो करो। मॉक टेस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड है, मॉक टेस्ट देते रहो एंड रिवीजन को भूलना मत, क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टारगेट करना है जीएमसी कॉलेज, 99 परसेंटाइल स्कोर करने हैं लर्नरेट के साथ। एंड इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।